हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम पंकज कुमार और स्टडी स्टूडियो के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब। पढ़ाई अच्छे से चल रही है। आई होप बढ़िया भी होगी और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो क्या है पॉलिनोमियल्स, उस चैप्टर का हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ करने वाले हैं। चलिए तो आज बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस जो किस पर है। तो क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का PYQ है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से सुनिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा, क्या इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक, हमें पोलिनोमियल्स गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3। अब कहा क्या रहा है, इसका एक अल्फा, क्या एक अल्फा और एक बीटा, क्या इसका जीरो से यहां तक क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा इंटू बीटा। देखो इस क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस का बीटा माइनस का अल्फा इंटू बीटा। देखो पहले मैंने बस ध्यान से समझना, ध्यान से फाइंड हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। क्या हमें इस गिवन पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल सकता नहीं मिल सकता? हमें मिल सकता है, क्योंकि यही दोनों क्या हम लोग का फॉर्मूला भी है। तो चलिए निकालते हैं। पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो माइनस बी बाई ए। इसके पहले इसको पहले कंपेयर कर लीजिए किससे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक, पुट करिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई ए, क्या माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है हम लोग का 6, कितना है 6 किस में, माइनस में, और ए कितना हम लोग का 1, तो कितना हो जाएगा हम लोग का माइनस का 6। अल्फा प्लस बीटा निकल के आ गया। आगे क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए तो हम लोग का अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। अच्छा अब देखो सी की वैल्यू 3 कितनी है 3, और ए की वैल्यू 1 कितना है 1, किन निकल के आ गया 3। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया, तो वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी -6 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3, कितना हो जाएगा -9, कितना हो जाएगा -9 क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -9, कितना होगा -9। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा, क्या इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसका, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। देखिए अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है, किसका, तो किसका है, तो 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 6। इस पोलिनोमियल से क्या है ये, अल्फा एंड बीटा जीरो से। हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस का अल्फा इंटू बीटा। क्या फाइंड करना है हम लोग का, तो 1 बाई अल्फा प्लस का 1 बाई बीटा प्लस का अल्फा इंटू बीटा। लेकिन एक चीज बताइए, क्या हम ये निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए इसको किस में तोड़ना पड़ेगा, हम इससे दो ही चीज निकाल सकते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा, क्या एक अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ये दो चीज तो निकाल सकते हैं। तो मेनली आपका प्रोसेस क्या रहेगा, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसके फॉर्म में तोड़ेंगे उसको, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, चलिए इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। देखो पहला अल्फा इंटू बीटा ये तो हम लोग का निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हम लोग का निकल जाएगा।
निकालना किसका हमको, तो अल्फा प्लस बीटा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, इसको सॉल्व करते हैं। क्या इसका एलसीएम हम लोग का अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और अल्फा से अल्फा गया बीटा, और बीटा से बीटा गया अल्फा, प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस अल्फा इंटू का बीटा। अब देखिए यहाँ तक, देखिए यहाँ तक करने के बाद अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे, बीटा प्लस अल्फा का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये भी निकाल लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा भी, तीनों निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं, निकाल लेंगे। तो पहला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हम लोग का, तो माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस बी बाई ए, पुट करें माइनस माइनस बी कितना है, पहले इसको कंपेयर करते किससे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, बी की वैल्यू 8 कितनी है 8, तो 8 अपान ए की वैल्यू 2 कितनी है 2, कितना हो जाएगा हम लोग का माइनस का 4, कट करेंगे 2 4 जा 8, कितना होगा माइनस का 4। अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, तो सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है 6 एंड ए की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा हम लोग का, कट करेंगे 2 3 जा 6, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3, निकल गया सबका। अब पुट करते हैं, अब बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा कितना -4, ये हो गया -4, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, कितना है 3, ये 3 हो गया। अब माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, कितना है 3, यहाँ तक क्लियर। इसको आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए, तो -4 माइनस 3 3 जा, इसको बाई 1 कर दो, 3 3 जा 9 अपान 3, -9 और -4 कितना होगा माइनस का 13 अपान का 3, ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। ये किसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी। समझ में आया भैया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। देखो सिंपली करना क्या है, कोई भी दे दिया किसके फॉर्म में तोड़ेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा किसमें, उसमें ऐसा कर देंगे ना सॉल्व करके, बस उसमें क्या क्या दिखे हम लोग को, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा दिखे और अल्फा इंटू बीटा, इसके अलावा कुछ दिखे ही ना। क्या हमें वही तो दिख रहा है, एक अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा, यही जो दिख रहा है, इसी से हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक, तो देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान सुनना, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक देखो वो जो सम, क्या उसका सम किसका हो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, जो सम एंड प्रोडक्ट, क्या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है किसका, उसके जीरोस का, कितना 5 and 8। ठीक, हम लेट करते हैं क्या, एक जीरो जिसका अल्फा होगा और एक जीरो बीटा होगा, एक अल्फा और एक बीटा होगा। तो पहला क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, सम किसका जीरोस का, तो क्या सम अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या सम अल्फा प्लस बीटा आता है, हाँ जी यही होता है, यही होता है, यही होता है। देखो भैया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ही तो दिया है, तो सम कितना दिया हम लोग का 5, कितना दिया है 5 दिया है। अच्छा भैया सम कितना दिया 5। अब देखो एंड प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट किसका है ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट, तो होता क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये तो दोनों जीरोस है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है 8, कितना दिया है 8। एक बात का ध्यान रखेगा, सम को हम लोग 8 नहीं कहेंगे, क्योंकि सम क्या है पहले लिखा है ना, तो नंबर में पहले कौन सा होगा, यही होगा 5 वाला, बाद में प्रोडक्ट, बाद वाला क्या होगा प्रोडक्ट होगा। सिम हो गया यहाँ तक। अच्छा अब क्या फाइंड करना है हम लोग का, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, सिंपल फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है हम लोग का फॉर्मूला। बेसिकली हम यही तो फॉर्मूला होता है, कौन सा के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा एक्स अल्फा इंटू
बीटा, यही तो होता है हम लोग का भैया। देखो x तो हमेशा ही रहता है, k कांस्टेंट है, यही दो चीज़ तो चाहिए। क्या ये दोनों चीज़ दिए कि नहीं दिए? अल्फा प्लस बीटा भी दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी दिया है। पुट कर दो भैया, सब तो दिया ही है, पुट करो। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 कितना दिया? 5 इंटू एक्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया? 8 कितना दिया? 8। बस निकल गया हम लोग को बोलने में। अब क्या जगह तुम कुछ भी रख दो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तुम्हारा मन, ऑप्शनल ये रहता है। ये क्या हम लोग का ऑप्शनल। लेट मैं के पे क्या रख दूँ? 1। लेट के स्क्वायर टू कितना ले लूँ? 1। तो हम लोग क्या आ जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो क्या होगा हम लोग का? अगर के कितना रखे? 1 रखे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो क्या निकल के आएगा हम लोग का? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8। क्या यहाँ तक समझ में आई? क्या यहाँ तक समझ में आया? देखो कैसे किए हैं, सम दिया था, प्रोडक्ट दिया था, फॉर्मूला मैंने लिखा तो दिख गया, जो जो चाहिए और दिखाई था दिख दिया, दिख गया, उसको मैंने क्या कर दिया? पुट कर दिया, तो हम लोग का पॉलिनोमियल निकल के आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला 4 नंबर। इफ अल्फा एंड बीटा, क्या अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल में कौन सा? px। कौन सा? px। क्या लिख दें हम लोग? क्या उनको एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस का 6 एक्स प्लस का 2 2k माइनस का 1, इसे में यही वाला, ये क्या हम लोग का एक px पॉलिनोमियल दिया है। अच्छा यहाँ तक तो हो गया, आगे क्या बोल रहा है? देन द वैल्यू ऑफ, क्या देन द वैल्यू ऑफ के की क्या निकालनी है? हमें क्या निकालना है? के निकालना है। हमें क्या निकालना है कि के इक्वल टू कितना होगा? के इक्वल टू कितना होगा? अच्छा यहाँ तक भाई कुछ गिवन भी तो है, क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा हाफ अल्फा इंटू बीटा। अरे भैया ये क्या दे दिया, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सोचो कैसे निकालेंगे? अरे बहुत ईजी है, देखो पहले देखो क्या करना है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दें हमने, जनरल फॉर्म क्या होगा? तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स ए प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यही तो हम लोग होता है स्टैंडर्ड फार्मूला, जनरल फॉर्म। ठीक, अब देखो गिवन क्या है, बहुत ईजी है, देखो ध्यान से देखना क्या गिवन है हम लोग का। अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा इसको कितना दिया है? हाफ अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया है? हाफ अल्फा इंटू बीटा दिया है। अच्छा ये देखो ये दिया, ये बताओ, ये ध्यान सोचो, क्या अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा इसे निकाल सकते हैं? हाँ जी निकाल सकते हैं, बिल्कुल बहुत इजी है। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? तो माइनस बी बाई ए, यही तो होता है। देखो ध्यान सुनो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अच्छा देखो ये हो गया, इज इक्वल टू हाफ लिख दो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हम लोग का? अभी जान पढ़ गए हैं क्या? सी बाई ए, यही तो होता है हम लोग का। हाँ जी यही होता है। पुट कर दो जो जो वैल्यू इसमें गिवन है। बी की वैल्यू माइनस के प्लस 6, ध्यान सुनना, माइनस के प्लस 6 पूरा लेंगे, क्या हम लोग का माइनस कितना दिया वैल्यू हमका? माइनस के प्लस 6, क्या है? माइनस के प्लस 6, ये लोग ये भी हो गया। अब एक कितना है? कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, 1 ले लो, इज इक्वल टू हाँ सी कितना हम लोग का? सी कितना है? पूरा यहाँ से यहाँ तक, क्या पूरा यहाँ से यहाँ तक, क्या लेंगे? पूरा यहाँ से यहाँ तक लो। सी कितना है? तो 2 इन ब्रैकेट 2k माइनस 1, क्या है? 2k माइनस 1, यही तो हम लोग का है। कौन सा? सी वाला। अच्छा और ए क्या हम लोग का? ए कुछ नहीं तो 1 है। ए क्या है? 1। अब करना कुछ नहीं, इसी को सॉल्व कर ले, सॉल्व करो। इसको करेंगे तो क्या होगा? k माइनस का 6, यही तो होगा। अरे माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ तक अपन 1 तो ऐसे ही हो गया सिमिलर। हाफ देखो इसको करेंगे तो 2 से 2, यहाँ देखो कुछ सिमिलर समझो ऐसे, क्या 2 से 2 कट जाएगा? यहाँ समझो, क्या 2 से 2 कट जाएगा? हाँ बिल्कुल कट जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में ही तो है, मल्टीप्लाई में। और यहाँ पे क्या है? डिवीजन के फॉर्म में 2 से 2 कट गया, क्या निकल गया हम लोग का? तो 2k माइनस का 1, क्या निकल गया? 2k माइनस का 1। अच्छा देखो ये निकल गया,
क्या टू की इधर ट्रांसफर कर दूँ, क्या टू को इधर ट्रांसफर कर दिया जाए, हाँ कर दिया जाए। तो के इधर पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव, इसको 6 को उधर ट्रांसफर कर दो, इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, तो -1 + 6 इसको करेंगे तो माइनस के इज इक्वल टू 5, क्या निकल के माइनस के इज इक्वल टू 5, तो के इज इक्वल टू माइनस का 5, के की वैल्यू माइनस का 5, कितना आया माइनस का 5। देखो यहाँ तक समझ में आया, क्या निकालना था, के ही तो निकालना था, के निकालना था, के निकल गया। कितना आसान था ये देखो, दिखने वाला लग रहा था टफ है, बड़ा इक्वेशन देखकर हम लोग को लगा अरे भैया कैसे होगा, वो इक्वेशन तो बड़ा है, यहाँ किए तो क्या निकल गया, छोटा ही तो था ये। करना क्या था, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लिख, जो गिवन उसको लिख दिए, इसकी वैल्यू लिख दिए, क्या होगा इसका क्या होगा, बस इसकी वैल्यू पुट किए यहाँ से, इसकी पुट किए यहाँ से, इसका पुट किए यहाँ से, बस कितना सिंपल इक्वेशन बन गया, k - 6 = 2k - 1, कितना सिंपल निकल गया, सिंपल आ गया। इसी को सॉल्व करके k = -5, कितना सिंपल था। ठीक भैया जाओ, अगला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये 5, देखो 5 नंबर, इफ p एंड q, क्या p एंड q आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है कौन सा ये वाला, इसका जीरोस है क्या p एंड q, p एंड q क्या है जीरोस हैं, किसके इस पॉलिनोमियल के, और क्या फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हम लोग का, तो 1/p प्लस का 1/q माइनस का p इंटू q, यही तो फाइंड करना है। अब सोचोगे भैया ये क्या हो गया, हमने पहले पढ़ रहा था अल्फा और बीटा होता है, ये क्या p एंड q आ गया, p एंड q हो गया, अरे क्या हो गया, देखो 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 हुआ कुछ नहीं है, अल्फा के जगह पर देखो, अल्फा के जगह पर क्या मैंने पुट कर दिया p, बीटा इक्वल टू q, हुआ कुछ नहीं, सिर्फ नेमिंग का चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है, नेमिंग का, सिर्फ नेमिंग का है वही चीज, बस नाम चेंज हो गया है, अल्फा के जगह पर p, बीटा इक्वल टू q, बस नाम चेंज हुआ, बस शिमला वही वाला। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने पीछे लगाया था कि नहीं लगाया था, ध्यान सुनो, क्या हमने पीछे ये क्वेश्चन लगाया था, क्या 1/α + 1/β माइनस का अल्फा इंटू बीटा लगाया था, ठीक, हाँ भैया लगाया था, तो वही वाला सिंपल इसमें भी करेंगे प्रोसेस, ठीक, चलिए करते हैं। चलिए पहले मैंने प्रोसेस क्या बताया था, पहला प्रोसेस मैंने क्या बताया था, इसको पहले किस में तोड़ना है, तो अल्फा प्लस बीटा किस में तोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसमें पहले इसको ब्रेक कर लिया जाए, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसमें ब्रेक करके मैं बोला था, लेकिन यहाँ पर कौन सा है p एंड q, तो अल्फा के जगह पर क्या लिखेंगे p, बीटा इक्वल टू q, यहाँ सिमिलर p इंटू q, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो इसका सॉल्व करो, क्या एलसीएम p q होगा, हाँ बिल्कुल होगा, इधर आएगा q, हाँ बिल्कुल आएगा, इधर p माइनस का p इंटू q, हाँ हो गया कि नहीं हो गया। देखो ये बस एक स्टेप सॉल्व किए, इसके फॉर्म में इसके फॉर्म में आ गया, आया कि नहीं आया, हाँ आ गया। अब देखो दूसरा प्रोसेस, दूसरा स्टेप क्या मतलब मैंने, इसको लिखो, दूसरा स्टेप इसको लिखो, इक्वेशन को लिखो, क्या है, तो 4y² माइनस का 4y प्लस का 8, सेकेंड थर्ड स्टेप इसको कंपेयर कर दो किससे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, ay² प्लस का 4 क्या 4, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, by प्लस का 6, यहाँ तक फोर्थ। अब चौथा क्या है, इसके वैल्यू को फाइंड करो, किसके जो निकालना है उसके वैल्यू को फाइंड करो, तो अल्फा p प्लस q आएगी, फिर कहो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस b/a, क्या होता है माइनस b/a, पुट करो, माइनस b की वैल्यू माइनस का 4, कितना का माइनस का 4 विथ साइन, साइन के साथ पुट करेंगे, कितना है -4 अपान ए, कितना हम लोग का 4, कितना है 4, अच्छा ए हो गया, क्या होगा तो 4/4, कितना निकल गया 1, p प्लस q की वैल्यू 1 आ गया, अच्छा ये हो गया। अब निकालते हैं क्या p इंटू q, क्या होता है हम लोग का c/a, भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होता है c/a, तो उसी के ऊपर पुट हुआ है ना, p इंटू q इक्वल टू c/a, क्या c/a, वैल्यू पुट कर दिया, c कितना है हम लोग का 8, ए कितना है 4, कितना है 4, पुट करो, कितना हो गया 2, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ आया कि नहीं है बताओ, यहाँ तक समझ में आया, चलो भैया पुट करो,
p प्लस क्यू की वैल्यू 1 कितनी आई 1 पुट करो। p प्लस क्यू की वैल्यू 1 आएगी, कितनी आई 1 आई। p इंटू क्यू की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, कितनी आ गई 2 आ गई, माइनस p इंटू क्यू क्या p इंटू क्यू कितनी वैल्यू 2 माइनस का 2 सॉल्व कर दो 1 माइनस का 2 2 जा 4 अपन में 2 कितना आ गया 3/2 कितना आ गया 3/2 किसकी वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/2 विथ साइन के साथ किसमें घटा इससे का सब्ट्रैक्ट किया ना तो कितना होगा -3/2 कितना होगा -3/2। यहाँ तक समझ आया कि नहीं बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं ये बताओ। ठीक यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भैया तो अगला देखो, अगला क्या कह रहा है देखो 6 नंबर फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा ये फाइंड करना है हुज 0s are 2 and 5 0s are 2 and 5 लेट कर लेते हैं। एक जीरोस क्या है अल्फा, एक क्या है बीटा। एक जीरोस कितना दिया है 2, एक जीरोस कितना दिया है 5। अच्छा ये हो गया। और क्या फाइंड करना हम लोग को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक चलो तो हम लोग का मेनली फार्मूला क्या होता है निकालने का, क्या होता है तो के क्या होता है के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग होता है कि नहीं, यही हम लोग का रूल होता है निकालने का। ठीक अब देखो क्या क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना दिया हम लोग का 2 कितना है 2 पुट करो 2 प्लस बीटा कितना है 5 कितना है 5 पुट कर दो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना हम लोग का 2 कितना है 2 बीटा कितना है 5। ठीक तो हम लोग का 5। ठीक आगे सॉल्व करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 to 7 है कितना 7 प्लस 5 to 10। ठीक यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ नहीं बताओ, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक आ गया। आगे मैंने क्या था के की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो। क्या के की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो। ठीक हमने पहले वाले में 1 पुट किया था, इसमें 2 पुट कर दे क्या, हाँ बिल्कुल कर दे। कितना पुट करे 2 कितना पुट करे 2 कितना पुट करे 2 क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10 पुट करो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 20 कितना होगा 20। इनका निकल ये क्या निकल गया मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तुम सोच रहे होगे ये हम यहाँ पे के की वैल्यू कुछ भी क्यों रख दे रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं अगर के की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दे 2 रख दे 3 रख दे 4 रख दे डॉट 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 कुछ भी इनफाइनाइट तक रख दे। इनफाइनाइट तक रखने के बाद क्या इनफाइनाइट तक रखने के बाद जीरोस क्या होने वाले हैं। अगर कुछ भी रख दें ऐसे में अप्लाई करके क्या निकाल दें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसका जीरोस निकालें अगर हम इसका जीरोस निकालें अल्फा और बीटा हमेशा क्या निकल आएगा 1 का 2 1 का 5 1 का 2 1 का 5 ये इसका निकाल तो क्या निकल आएगा 2 और 5। अब तुम सोचोगे इसका प्रूफ भी है क्या, इसका प्रूफ हाँ बिल्कुल है। हमेशा इक्वेशन किसके इक्वल होता है जीरो के। क्या जीरो के किसके इक्वल जीरो के इक्वल। और के को तो ट्रांसफर करोगे तो कट के जीरो हो जाएगा। ठीक यहाँ तक बातें समझ में आई, हाँ यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए तो अगला देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है 7 नंबर इफ सम ऑफ जीरो क्या सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना 3x स्क्वायर माइनस का kx प्लस का 6 इज 3। सम ऑफ जीरो हम लोग क्या होते हैं एक अल्फा और एक बीटा। अब बोला क्या है सम किसका जीरोस का एक जीरो ये दोनों का सम। अच्छा सम है किसी पॉलिनोमियल का होगा। कौन सा पॉलिनोमियल दिया है हम लोग का
तो 3x² माइनस का kx प्लस का 6। अच्छा, इसका क्या है, एक अल्फा और बीटा, क्या अल्फा और बीटा इसका 0 है, उसका सम कितना दिया है, सम कितना दिया हम लोग का 3 कितना दिया है 3। और बोला क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पर के दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू क्या होगी। ठीक, चलिए निकालते हैं। सोचो अरे यार ये कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिख रहा है थोड़ा टफ जैसा, टफ कुछ नहीं है, ध्यान से समझो, टफ कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। देखो अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 3 दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको कंपेयर करें किससे, ax² प्लस का bx प्लस का c, इससे कंपेयर करें तो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a, यही तो होता है, किसके इक्वल है 3 के इक्वल। ठीक, अब पुट करो माइनस b/a, क्या माइनस b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस का k, कितना है माइनस का k, कितना है माइनस का k, कितना है माइनस का k अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, कितना है 3, और यही किसके बराबर है 3 के बराबर। यहाँ तक समझ में, यहाँ तक बात समझ में कि नहीं है बताओ, यहाँ तक समझ में आया, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया भैया। चलो आगे देखो, माइनस के ये प्लस कितना हो गया के, 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे, क्या 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 3 × 3, के इज इक्वल टू कितना आ गया 9, के इज इक्वल टू कितना निकल के आया 9। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है ये बताओ। सिंपल मुझे कुछ करना नहीं था, अल्फा प्लस बीटा को फार्मूला लिख दिए क्या होता है माइनस b/a, बस इसका वैल्यू पुट कर दिए कि इक्वल दिया था किसके 3 के, 3 के इक्वल कर दिए, बस सिमिलर निकल जाएंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ, यहाँ तक क्लियर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। तो चलो देखो अगला, देखो अगला क्या कह रहा है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट, देखो फाइंड सॉरी 0 गलती हो गई, फाइंड द पॉलिनोमियल्स, क्या फाइंड करना है फाइंड द पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस, क्या उसका जीरोस कितना दिया है 5 - 3√2, कितना 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2, ये क्या है दो जीरोस, ये जीरोस क्या होता है एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा कितना दिया है 5 - 3√2, क्या 5 - 3√2, बीटा 5 + 3√2, जीरोस दिया है। देखो रूट वाला काम होता है कि रूट वाला कैसे करेंगे, रूट वाला देखो रूट वाला बहुत इजी होता है, ध्यान से समझना, देखो अभी इजी हो जाएगा। देखो क्या फाइंड करना है पॉलिनोमियल्स, और क्या फॉर्मूला था हम लोग का, तो के x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है, तो क्या हमें निकालना है, एक अल्फा प्लस बीटा निकल जाए और एक अल्फा इंटू बीटा निकाल जाए। निकालो अल्फा प्लस बीटा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा, और देखो अल्फा कितना है तो 5 माइनस का 3√2 अल्फा है, बीटा कितना है बीटा कितना है 5 + 3√2, 5 + 3√2 कितना है 5 + 3√2। ठीक, इसको सॉल्व करो, 5 × 5 = 10 - 3√2 + 3√2 कैंसिल आउट, कितना होगा हम लोग का 10, कितना होगा 10 होगा, क्या अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ये निकल गया, ये बहुत इजी था ये। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 5, कितना है 5 - 3√2, अच्छा इंटू कितना है 5 + 3√2, कितना है 5 + 3√2। अब देखो यहाँ पे क्या a - b, a + b इसके फॉर्म में क्या नहीं, a + b के फॉर्म में नहीं है, या हम 9th का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, क्या होता है तो a² - b² होता है, क्या होता है a² - b², क्या होता है हम लोग का, अगर हम लोग का a + b आएगा तो क्या होता है हम लोग का a² - b², सिंपली वही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखो वही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पुट करो कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, इसका करेंगे 25, इसका करेंगे 3 × 9 = 18,
वही तो होगा। अच्छा ये हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना होगा हम लोग का 7। ठीक, यहाँ तक आ गया। देखो अल्फा प्लस इंटू बीटा कितना निकल गया, छोटा सा निकल गया, 7 तो निकल के आया। झूठी का तो डर रहे थे, कितना निकल गया, 7 निकल के गया। पुट कर दो के एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी निकल के आई 10 रख दो, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी आई 7। बस हो तो गया। कुछ था क्या इसमें, क्या कुछ इसमें था, कुछ नहीं था, सिंपल बस करना था। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अच्छा चलिए तो अगला देखते हैं। तो चलिए देखिए अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा अल्फा एक अल्फा और एक बीटा, अल्फा और एक बीटा क्या जीरोस है, किसका, पॉलिनोमियल का। कौन सा पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का के। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अगला फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा यहाँ पर के है, इसकी वैल्यू निकालनी, क्या होगा, अच्छा ये निकालना। अब देखो सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। अच्छा यहाँ तक क्लियर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। देखो यहाँ तक क्लियर, ध्यान से समझो। ऐसे क्वेश्चन कैसे सब करते हैं, पहला प्रोसेस में क्या होता था, जो निकालना है उसको पहले ब्रेक करो, जो निकालना है उसको पहले क्या करना है, ब्रेक। अच्छा तो ब्रेक करो, क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ से मिलर करो साइड में, क्या निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। इसको ब्रेक करो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है कि नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अच्छा कितना होगा इसमें, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, हाँ ये होता है। 2ab को ट्रांसफर कर दो, क्या 2ab को इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, हाँ यहाँ तक क्लियर। क्या ए इक्वल टू अल्फा का बोल सकते हैं, बिल्कुल। बी इक्वल टू बीटा, सिंपल वे नहीं है। ठीक, इसके रिलेट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। अच्छा पुट करो, कितना दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर टू 40। यहाँ तक क्लियर, अच्छा यहाँ तक क्लियर। अब देखो हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और 2 अल्फा इंटू बीटा। अगर हमको ये निकल जाता है, यहाँ से कि इक्वेशन फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, एक इक्वेशन। ठीक, तो कैसे फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, चलिए सोचने को नहीं, देखो ध्यान से समझो। देखो बहुत छोटा सा इसका भी सोल्यूशन है, देखो कैसे, क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। पहले पॉलिनोमियल लिख दो, क्या पॉलिनोमियल हम लोग का है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का के, यही तो है। अच्छा हाँ यही है, रिलेट करो किससे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अच्छा यहाँ तक। थर्ड प्रोसेस, इसको निकालो, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सी बाई ए सॉरी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यही तो होता है। पुट करो, माइनस बी की वैल्यू -6 हो गया, ए की वैल्यू 1। ठीक, कितना हो गया 6/1, कितना निकल गया 6। अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया 6। अच्छा ये हो गया। दूसरा क्या निकालना है हम लोग का, अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा ये निकाल दो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, यही तो होता है। तो सी कितना हम लोग का के, और ये कितना है 1, कितना है के, मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई के। यहाँ तक क्लियर, दोनों की वैल्यू निकाल लिए, हाँ निकाल लिए। अच्छा इसे पुट करो, अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया 6, पुट करो 6 का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के। ठीक, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर, हाँ यहाँ तक क्लियर। अच्छा तो आगे करो, इसका होगा 36 माइनस का
2k इज इक्वल टू 40, अच्छा माइनस का 2k इज इक्वल टू 36 उधर जाएगा, 40 माइनस का 36 माइनस 2k इज इक्वल टू 4, अच्छा माइनस 2 का ट्रांसफर कर दो तो k इज इक्वल टू 4 अपन माइनस का 2 कितना आ गया, माइनस का 2। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो कि नहीं बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। यहाँ तक -2 किसकी वैल्यू आई, -2 k की वैल्यू कितनी आई हमारा यहाँ पे k इक्वल कितना आ गया, माइनस का 2, k इक्वल टू माइनस का 2, वही तो निकालना था हम लोग का, क्या निकालना था, k की वैल्यू माइनस का 2, ठीक। यहाँ तक क्लियर, तो बोलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए तो अगला देखते हैं। अगला देखो, अगला क्या है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, अच्छा यहीं तक, पहले यहाँ तक समझो, स्क्वायर ऑफ जीरोस का सम, कुछ ना कुछ जीरोस होंगे, एक अल्फा एक बीटा, उसका क्या बोला है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर का सम दिया है, अच्छा सम भी दिया है, क्या दिया है, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल्स का सम, किसका, जीरोस का, एक पॉलिनोमियल है ये वाला, इसके दो जीरोस है और जीरोस के स्क्वायर का सम कितना दिया है, 40, कितना दिया है, 40, स्क्वायर का सम 40, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या भैया कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, बताओ। हाँ लग रहा है, इसके पहले हम यही तो क्वेश्चन किए हैं, इसके पहले हम इसी टाइप का क्वेश्चन किए कि नहीं किए, इसके पीछे हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन किए कि नहीं किए, ठीक। तो ये आप लोग क्या रहेगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क, क्या रहेगा होमवर्क, इसको करिएगा, इजी है, पिछले वाला मेथड लगाना है, उससे हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा ये हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में ले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कौन सा, 2x² माइनस का 4x प्लस का 6, अच्छा ये पॉलिनोमियल है ये, अच्छा जीरो से क्या, एक जीरो से अल्फा एक बीटा, एक पॉलिनोमियल से कौन सा पॉलिनोमियल है हम लोग का, तो 2x² माइनस का 4x प्लस का 6, ये वाला, अच्छा ये पॉलिनोमियल है, ठीक। इसके जीरो से कौन, एक जीरो से का अल्फा है और एक बीटा है, दो जीरो से, अच्छा एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, एक नया पॉलिनोमियल हमें बनाना है जिसके जीरोस क्या हो, 3 अल्फा और एंड 3 बीटा हो, अच्छा हम लेट लेते हैं, न्यू जो देखो न्यू जीरो हम लोग के, मान लो एक नया पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड किया, ठीक, न्यू, ये वाला नहीं, ये तो हम लोग का गिवन है, एक नया बनाना है, और नए वाले का मान लो एक जो एक अल्फा डैश है और एक बीटा डैश है, अच्छा न्यू वाले का है, न्यू वाले का ध्यान रखना, न्यू वाले का क्या है, ये जीरो से एक अल्फा डैश एक बीटा डैश, और बोला क्या है, एक जीरो किसके इक्वल है, 3 अल्फा, किसके इक्वल है, 3 अल्फा, मीन्स ये किसके इक्वल है, 3 अल्फा, अच्छा आगे क्या बोला, एक जीरो 3 बीटा किसके, 3 बीटा के, इसकी इक्वल है। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझा कि नहीं बताओ, हाँ भैया यहाँ तक समझ आ गया। एक न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उसका हम लोग जनरल फॉर्म लिख देते हैं, क्या होगा हम लोग का, तो k² माइनस का अल्फा डैश ये वाला प्लस बीटा डैश, ठीक, x प्लस का अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, यही तो होगा, मीन्स मेरा मकसद क्या है, क्या फाइंड करना हम लोग का, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, ये हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा इसको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो मेथड क्या है, पहले देखो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश मीन्स अल्फा डैश प्लस बीटा डैश,
कितना है अल्फा डैश 3 अल्फा, ये 3 बीटा, कॉमन 3 कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा। अगर हमें इससे अल्फा प्लस बीटा निकल के आ गया, क्या निकल के गया, अगर हमें अल्फा प्लस बीटा निकल के आ गया किससे, इससे, तो हम सिंपली से 30 से मल्टीप्लाई करके ये हमको निकाल सकते हैं। निकाल सकते नहीं निकाल सकते, ये बताओ। हाँ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा तो निकालो। पहले क्या करें, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस बी बाई ए। अच्छा पुट करो, माइनस बी कितना है माइनस का 4, ए कितना है 2 है, कितना होगा हम लोग का माइनस का 2। अच्छा ये निकल गया, मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितने निकल के आया है माइनस का 2। अच्छा माइनस का 2 आ गया, तो पुट करो इसको, यहाँ पुट कर सॉल्व कर देते हैं। कितना है 3, इसकी वैल्यू माइनस का 2, 3 2 जा 6, माइनस का 6 आ गया। मीन्स अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना निकल के आया है माइनस का 6, या फिर मैं इसको क्लियर लिख सकता हूँ कितना आया है माइनस का 6। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं होता। अच्छा ये हो गया, ये तो ये निकल गया, आगे निकालना है ये निकालना है अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अच्छा इसको भी देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक हम देखो यहाँ तक तो क्लियर, ये वाला तो हो गया, कितना आया है -6। अच्छा दूसरा क्या निकालना हम लोग को, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, कितना होगा 3 अल्फा इंटू, देखो क्या होगा हम लोग अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, एक 3 अल्फा, अल्फा कितना है 3 अल्फा, अल्फा डैश कितना है 3 अल्फा इंटू बीटा डैश कितना है 3 बीटा डैश, 3 बीटा सो बीटा सिर्फ। ठीक मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9 अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा 9 अल्फा इंटू बीटा। अच्छा ये निकल गया, ये निकल गया हम लोग का क्या अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। ध्यान समझो, अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर निकल जाएगा, मैं ये निकाल दूँ तो 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो निकल के आ जाएगा, आएगा नहीं निकालना, हाँ आ जाएगा बिल्कुल। तो ये इसका काम तो हो गया, आए क्या नहीं बोलो, ये निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी बाई ए, यही होता है, क्या होता है सी बाई ए होता है। सी कितना हम लोग का 6, ए कितना है 2, कितना होगा 3 निकल के आ गया, कितना हो गया 3 आ गया। अच्छा अब देखो ये भी निकल गया अल्फा इंटू बीटा। अच्छा पुट करो 9 इंटू कितना 3 भाई 3 तो आया है, कितना होगा 27। अब मेरा काम तो हो गया, मुझे लग गया कैसे होगा, आपको लगा कि नहीं लगा, आपको समझ में आ गया नहीं आया कि इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, भाई पुट करेंगे वैल्यू को, पुट करो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना निकल के आया मेरा माइनस का 6 इंटू एक्स। अच्छा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना निकला है हम लोग का 27, कितना 27 पुट करो 20 का 7। अच्छा ये निकल के आ गया, तो कितना होगा हम लोग का, तो के एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो प्लस 6x प्लस का 27। आया कि नहीं आया ये बताओ, आया कि नहीं आया, कितना छोटा सा सॉल्यूशन था, आया कि नहीं ये बताओ। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आया तो चलो, यहाँ तक आ गया ना, चलो तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, इफ 1 जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। अच्छा जीरोस कितने होते हैं 2, एक अल्फा और एक बीटा। अच्छा एक जीरोस 1 जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, इनमें से कोई एक मान लो ले लेते हैं, कौन सा अल्फा की बात हो रही है, किसका इस पोलिनोमियल का, किस पोलिनोमियल का, तो 3x स्क्वायर प्लस का px प्लस का 4। अच्छा इस कितना मीन्स एक जीरो कितना दिया है, एक जीरो कितना दिया है 2/1 जीरो, ये हो गया। फाइंड अदर जीरो, जो दूसरा जीरो जो का फॉर्म होगा ना वो निकालना है कि बीटा कितना होगा, बीटा लोग कितना होगा, बीटा कितना होगा। चलिए बहुत सिंपल है, छोटा सा टिक लगाना है बस, काम हो गया। देखो और देखो ये निकालना है, और हमें
और हमें अगर निकाल दे क्या है इसके लॉन्ग, एक इसके ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड, आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ पी, मान लो ये भी फाइंड करना है, ठीक, ये भी फाइंड करना है, पी भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान समझना, क्या ऐसा कोई ट्रिक है क्या कि अल्फा इंटू बीटा, इसमें एक तो निकालना है, इसके साथ ऐसा रिलेशन जिससे निकल जाए, सोचो जरा सोचो, हाँ एक तो आ रहा है, एक तो आ रहा है, कौन सा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बाई ए होता है, यहाँ से आप बीटा हमको निकाल सकता है, निकल सकता नहीं निकल सकता, ध्यान सोचो, हाँ निकल तो जाएगा ही, अरे निकल जाओ तो निकालो, निकल जाओ तो निकालते हैं, और क्या, देखो अल्फा, अल्फा कितने दिया है 2/3 दिया, अच्छा 2/3 हो गया, बीटा निकालना है, सी कितना है 4 है, ए कितना है 3 है, बीटा इसको कितना जाएगा 4/3 इंटू 3 जाएगा ऊपर और 2 नीचे, कट करो, 3 से 3 कट गया 2 से, बीटा इक्वल टू 2, बीटा कितना आया 2, बीटा कितना आया 2, मीन्स हमारा अदर जीरोज, जो अदर जीरोज निकालना था कितना निकल के आ गया 2 हो गया, अच्छा ये 2 हो गया, आगे क्या निकालना हम लोग का, पी निकालना है ना, क्या निकालना है पी, अच्छा तो दूसरा रिलेशन हुआ क्या होता है, एक से ये हो गया, दूसरा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस बी बाई ए, अच्छा ये होता है, अच्छा इसको भी कर दो, अल्फा, अल्फा कितना है हम लोग का 2/3 है, प्लस बीटा कितना हम लोग का 2 है, अच्छा ये 2 हो गया, इजिकल टू माइनस का बीटा, ए कितना हम लोग का 3 है, जो 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 गिवन है बस लिखते जाओ, बस उसको लिखते जाओ, अच्छा ये गिवन हो गया, एलसीएम लो 3, एलसीएम 3, ये 2 प्लस कुछ नहीं तो 1 कितना होगा 6 इजिकल टू माइनस बी बाई 3, माइनस बी बाई 3, 3 से 3 कैंसल आउट, 3 से 3 कैंसल आउट, अच्छा कैंसल आउट हो गया, 6 to 8 इज इक्वल टू माइनस का बी, मीन्स बी इज इक्वल टू माइनस का 8, और अपने याद में बी क्या है यहाँ पे पी, बी कितना है पी तो है, अच्छा पी है, तो मेरे यहाँ से क्या निकलेगा बी किसके इक्वल है पी के, मीन्स मेरा पी इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया माइनस का 8, कितना निकल के आया माइनस का 8 निकल के आ गया, किसकी वैल्यू पी की वैल्यू, क्या यहाँ तक समझा, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हो, तो हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छा यहाँ तक क्लियर, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्या अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1 जीरो सब पॉलिनोमियल, क्या एक जीरो पॉलिनोमियल का क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल का 2x² + 3x + c का कितना है 1/2, क्या फाइंड करना है अदर जीरोस और वैल्यू ऑफ सी, किसकी सी के, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी पीछे किया था नहीं किया था, ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे किया था, उसी से को रिलेटेड है, उसी से क्या है रिलेटेड है, तो ये क्या रहेगा होमवर्क, क्या रहेगा होमवर्क, इसके आंसर आप कैसे देंगे कमेंट में, किसमें कमेंट में इसका आंसर मिल चाहिए मुझे, किसका अदर जीरोस कितना होगा और सी कितना होगा, दोनों का आंसर कमेंट में, अच्छा चलिए तो अगला देखते हैं, अगला क्या है 14, सो हाउ मेनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कितने होंगे जीरोस के पॉलिनोमियल के, कुछ ग्राफ आर शोन बिलो, अच्छा कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ क्या है शो किए गए हैं यहाँ पे, जब हम लोग का नीचे वाला एक्स है ये वाई एक्सिस है, बताना है कितने जीरोस होंगे, अच्छा मैंने इसको बता दें कि नहीं कि जीरोस के लिए क्या पता करते हैं कि वो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रही है, जितने बार कट करेगी उतने जीरोस, एक बार कट दी 1 जीरोस, 2 बार कट की 2 जीरोस, 3 बार कट की 3 जीरोस, 100 बार कट की 100 जीरोस, मीन्स जितने बार कट करेगी उतने जीरोस, यहाँ तक क्लियर, अच्छा तो देखते हैं, पहले में कितने बार कट किए, एक यहाँ कितने बार 3 बार, कितने जीरोस 3 जीरोस, अच्छा यहाँ कितने बार एक बार, देखो कट का मतलब यहाँ पर ऐसे मत समझेंगे कि यहाँ पर एक ये 2 हो गया, 2 नहीं, टच किया है ना तो टच करेगा तो 1, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे 2, कितने बार टच किए 2 बार, कितने जीरोस 2, अच्छा
अब इसकी बात करें तो ये भाई ये तो टच ही नहीं किया है, ऊपर ऊपर निकल के चला गया है। तो ये क्या एक्स एक्सिस को टच किया है? नहीं किया है, नहीं किया तो जीरोस, जीरो, एक भी जीरोस नहीं होंगे इसके, कितने, एक भी जीरोस नहीं होंगे। अच्छा अब इसकी बात किए, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ तीसरी बार, यहाँ चौथी बार, कितने जीरोस, 4 जीरोस हो जाएंगे। कितने जीरोस, 4 जीरोस। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आज आई होप आप लोग आज का जो वीडियो है मज़ेदार बना होगा, क्योंकि हम लोग क्या सॉल्व किया आज, PYQ सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछली बार पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं उसी को हमने क्या किया, सॉल्व किया है। बस ये जो हम लोग का जो लास्ट वाला किए थे हम लोग, ग्राफ वाला, हम लोग ग्राफ वाला किए थे, वो क्या लगा, मैंने अपने मन से बनाया कि सिर्फ किसके लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि अब एक बार आपको क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। अच्छा रिवीजन हो गया, तो इस चैप्टर का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।